नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को लेकर खींचतान के बीच सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर नफा नुकसान के आकलन में जुट गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा बदला, उसे लेकर आरजेडी और जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हैं, जबकि बीजेपी ने सर्वेक्षण के आंकड़े अगले 24 घंटों के भीतर जारी करने की मांग कर गेंद महागठबंधन के पाले में डाल दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटे विपक्षी दलों की नजरें अब इस बात पर भी हैं कि बिहार में यह मुद्दा कितना जोर पकड़ता है। जाहिर है, जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े आने के बाद आरक्षण के प्रतिशत से लेकर पिछड़े वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे तमाम मुद्दे फिर से चर्चा में आ जाएंगे। पहले देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते बिहार में महागठबंधन को हावी होने का मौका मिल गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार सुबह हलफनामा दाखिल किया था। उसके बाद कुछ ही घंटे में पुराने हलफनामे को वापस लेते हुए नया हलफनामा जारी किया। केंद्र ने यह कहा कि जो पिछला हलफनामा था उसमें पैराग्राफ 5 को हटा दिया जाए। यह नए हलफनामे में कहा गया। पैराग्राफ 5 में क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र को है, जनगणना या इससे मिलती जुलती किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने का, और किसी अन्य सरकार को यानी राज्य सरकार को जनगणना या इस तरह की कोई भी प्रक्रिया करने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस पैरा 5 को हटा दिया और नया हलफनामा दायर किया। केंद्र ने कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था, इसलिए उसे हटा दिया गया। अब नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया जा रहा है, यह केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। तो इस पर सुशील मोदी जो है बीजेपी के, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ऐसा क्यों केंद्र सरकार को करना पड़ा। उन्होंने एक बयान जारी करके यह कहा है कि भाजपा बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में है और जनगणना केंद्र का अधिकार है, जो बात नए हलफनामे में भी कही गई है। और यह बात संविधान में है, चूंकि जनगणना का मामला यूनियन लिस्ट में आता है। और जेडीयू आरजेडी की मंशा पर पानी फिर गया, यह सुशील मोदी ने कहा, क्योंकि केंद्र ने सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ है उसका विरोध अपने हलफनामे में नहीं किया था। उन्होंने यह कहा कि जेडीयू आरजेडी को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जातिगत सर्वेक्षण का विरोध करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संशोधित हलफनामा देकर केंद्र ने सर्वेक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने भी एक तरह से बीजेपी के मत की पुष्टि की है, यह सुशील मोदी का दावा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सर्वेक्षण का आधार है, जनगणना का आधार अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से भी जाति सर्वेक्षण के पक्ष में फैसले की आशा है, यह बात सुशील मोदी ने कही है। और उन्होंने यह कहा कि बिहार में 17 बिंदुओं पर जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वो सर्वेक्षण है, वो जनगणना नहीं है। और यह बात बिहार का जो हाईकोर्ट है उसने भी अपने फैसले में स्पष्ट कर दी है। उधर केंद्र के नए हलफनामे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिलकर के कहा था, वहां भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ, सबको एकजुट होकर के किए हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग। करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि नीतीश सरकार अगले 24 घंटों में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दे। हम बिहार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जो सेंसस है वो तो भारत सरकार कराए, लेकिन सर्वे का रिपोर्ट नीतीश कुमार 24 घंटे में जारी करे, ये जरूर आग्रह करना चाहता हूं। सर्वे के कार्य के लिए तो रोका ही नहीं, सर्वे आप करा सकते, लेकिन एफिडेविट में तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं। नहीं, एफिडेविट में भारत सरकार क्यों कहेगा, ये तो कोर्ट को तय करना है। पटना उच्च न्यायालय ने तय किया कि सर्वे का कार्य जारी रहना चाहिए, और बिहार सरकार ने भी माना है कि हम जो है सर्वे करा रहे हैं, हम तो जनगणना कर नहीं रहे हैं। वहीं बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आइए सुन लेते हैं। जब वो कह रहे हैं कि जनगणना कराना हमारा अधिकार है, तो ये भी न कहना चाहिए कि गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। ये तो नहीं कह रहे हैं।
मतलब वो घुमा के बाधा ही डालना चाह रहे हैं। कुल मिला के केंद्र सरकार बेचैनी में है, बदहवासी में है, और उसके खुद के नेता ही किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि अब क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आपने बीजेपी को भी सुना, आपने जेडीयू को भी सुना, किस तरह से बिहार में यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए धनंजय कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही अख्तर उल इस्लाम शाहीन, आरजेडी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। धनंजय जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही। आपने सुना चौधरी साहब को कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और यही कारण है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बदला गया। आखिर हलफनामा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने सुशील मोदी जी का बयान पढ़ करके सुनाया कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से जेडीयू ने आड़े हाथों लिया है, उससे वो यही साबित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा इसको लेकर स्पष्ट नहीं है, इसलिए हलफनामा बदला गया। अखिलेश जी से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि जदयू सिर्फ इस मसले पर राजनीति करना चाहता है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कल रिलीज करिए कि क्या सर्वे की रिपोर्ट है, किसकी क्या स्थिति है, इसकी अद्यतन रिपोर्ट लाइए, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो राजनीति करना चाहते थे। नीतीश कुमार बिहार को मुगालते में रखना चाहते हैं। बिहार में जातीय जनगणना का अधिकार निषेध केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जो राज्य अधिकार में आता है सर्वे करने की बात वो कह रहे थे। पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी सम्मान हुआ। हमने जो बात कही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची में है जातिगत जनगणना, लेकिन सर्वे का अधिकार हर राज्य सरकार के पास है। तो हम कह रहे हैं कि भाई कल रिलीज करिए। हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के अलावा जो हम कह रहे हैं कि जारी करिए, और साथ साथ में ये भी बताइए कि इसकी बेहतरी के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है। तो नीतीश कुमार जी के पास या बिहार की सरकार के पास कोई रोड मैप तो है नहीं, सिर्फ उन्हें उनकी राजनीति की रोटियां सेकने का काम है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज समस्या ये है कि पिछड़े का बेटा आज प्रधानमंत्री है, और पिछड़े के बेटा के प्रधानमंत्री होने के कारण गांव, गरीब, दलित, किसान, नौजवान में जो एक उमंग की लहर है, जो देख रहा है कि सही अर्थों में काम हो रहा है। आज 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। दूसरा, जब ये मुद्दा बिहार में आया था, तब सरकार में हमारे पास विधायक ज्यादा थे, हमारे पास सांसद ज्यादा थे, हमारे पास मंत्री ज्यादा थे, हमारे दो मुख्यमंत्री थे। हमने इसको आगे बढ़ाया, कहा सर्वे कराइए, अद्यतन रिपोर्ट लिया जाए, कौन किस स्थिति में है, उसकी स्थिति में क्या सुधार हो सकता है। बिल्कुल, मैं अख्तर जी धनंजय जी, अख्तर उल इस्लाम शाहीन को भी लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपने सुना धनंजय जी को, सम्राट चौधरी को भी आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे कि अगर जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय किसी पार्टी को जाता है तो वो बीजेपी को जाता है, और जानबूझ करके महागठबंधन इस बारे में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर दिख रहा है कि चाहे बिहार की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो, दोनों ही जगह पर बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। देखिए, 2021 में मामला उससे पहले भी न्यायालय में गया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो जातिगत जनगणना 2011 में हुई है उसे हम प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। दूसरी बात हुई कि प्रधानमंत्री से बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम दल के लोग, इवन भाजपा के भी एक आप लोग शामिल थे, अनुरोध किया कि देश में जो जो जनगणना हो रही है उसको जातिगत जनगणना किया जाए। प्रधानमंत्री ने, केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी तरह से खारिज किया। पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने बयान दिया कि हम देश में जो जनगणना कर रहे हैं उसको जातिगत आधार पर जनगणना नहीं कर रहे हैं, जबकि देश के अधिकांश पार्टियों का यह मांग था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और यह भी कहा था कि राज्यों को यह अधिकार है कि राज्य चाहे तो जनगणना करे। तमाम हुआ तो हम लोगों ने अपने खर्चे पर राज्य सरकार के राज्यों को जनगणना करने का अधिकार नहीं है, ये बात कभी नहीं कही गई। राज्य जो सर्वेक्षण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके व्यवहार को पूरा देश देख रहा है, किस तरह से ये जातिगत जनगणना का यह विरोध कर रहे हैं। केंद्र में नहीं, पूरे देश में नहीं करा रहे हैं, जब राज्य करा रहा है उसमें अरंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब समझ, लेकिन जो मांग उठाई गई है, धनंजय जी ने भी यहां पर उठाई है, और हमने सम्राट चौधरी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि आपने सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया, हाईकोर्ट से आपको जो स्टे था वो हटा दिया गया, उसके बाद युद्ध स्तर पर यह काम किया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में आप आंकड़े क्यों नहीं रख देते हैं, ताकि पता लगे कि आखिर स्थिति क्या है। हमसे अख्तर जी, हाँ जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग का भारत का संविधान यह कहता है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन,
समुचित प्रतिनिधित्व की बात करता है। जब तक देश को यह पता नहीं हो कि ओबीसी की क्या आबादी है, 100 साल से अधिक 100 साल होने को है, ओबीसी का एक अनुमान लगाया 52%, जिसके कारण जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो बहुत कम 27 दिया गया। और आर्थिक स्थिति क्या है, किस जाति बिरादरी के लोग की संख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, शैक्षणिक स्थिति उसकी कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शासन प्रशासन में किस जाति बिरादरी के कितने लोग हैं। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा देश के, उसका इलाज कैसे संभव है। आज 70 साल हो गए आजादी को, आज भी देश में बहुत सारे लोग फुटपाथ पे जीने को विवश होते हैं और बहुत बदतर से बदतर हालत में है। इसीलिए हम लोग का मानना है कि देश में जातिगत जनगणना हो, तमाम जाति की वस्तु स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा देश के बिल्कुल। धनंजय जी को लाना चाहूंगा। धनंजय जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर वंचितों को उनका अधिकार दिलाना है तो उनकी संख्या क्या है ये पता होनी चाहिए। अख्तर जी, मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूं। धनंजय जी, वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि उनकी संख्या सही पता होनी चाहिए। आपसे प्रश्न यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां, जो INDIA गठबंधन उन्होंने बनाया है, वो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी अब इसके सुर में सुर मिला रही है, कह रही कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यही कारण है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग अब उठने लगी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अखिलेश जी, आपके पैनल पर और इस चैनल पर जो खुलासा हुआ वो देश के सामने भी होगा। हमारे को पैनलिस्ट कोई भी नहीं पता है कि जातिगत जो सर्वे कहा जा रहा है, जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे का इनको भेद ही नहीं पता। और जब प्रदेश के में कहा जा रहा है कि आप लागू खोलिए, बताइए, डिस्क्लोज करिए, तो कह रहे हैं कि सारे दल कह रहे हैं देश में कराइए। यानी कि कभी यहाँ कभी वहां मकसद क्या है ये पर जान जाएगा सारा जहां। और इनका मकसद क्या है, सामाजिक न्याय अपना और सबका माल अपना। ये जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी ने यही किया है बिहार में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये बात जब 1979 में जनता पार्टी की मोरारजी सरकार में जिस समय ये मंडल कमीशन बना, उस समय हमारे सर थे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, 2 मिनिस्टर थे हमारे। हमने उस समय उसमें मदद किया। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे 89 MPs थे। तो हम हमेशा से इस पक्ष में रहे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। बिहार में जब ये बात आई तो हम सबसे ज्यादा संख्या बल में थे। तो हमारे दिल में देश है, इनके दिल में विद्वेष है। तो किसके दिल में देश है और किसके दिल में विद्वेष है, ये देश की जनता, जनमानस और आम जन अच्छे से जान रहा है। आज एक रोड मैप है देश के सामने कि देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, हम इसको तीसरी पर ले जाना चाहते हैं। ये बता दें, ये तीसरे नंबर के दल देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। माफी चाहता हूं, मेरे पास समय की कमी है, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। अख्तर जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में, कब तक आंकड़े आ जाएंगे, कब तक इस मांग को पूरा कर लिया जाएगा कि जो सर्वेक्षण हुआ इसकी सही तस्वीर बिहार की जनता के सामने रख दी जाए, संक्षेप में? नहीं, शीघ्र, अतिशीघ्र। ये लोग कितना भी प्रयास कर लें, हाईकोर्ट में बाधा डालें या सुप्रीम कोर्ट में बाधा डालें, हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र कोशिश करेंगे कि जातिगत जनगणना सामने ले आए। और अगर ये लोग चाहते तो 11 की जनगणना इनके पास है, ये इसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। अभी नए सिरे से मांग किया प्रधानमंत्री से हम लोगों ने कि अभी देश में जातिगत जनगणना कीजिए, इन लोगों ने इनकार किया, सिरे से खारिज किया। ये नहीं चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो और तमाम गरीब गुजरे। निश्चित तौर पे तो अख्तर साहब आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले कम से कम 8 महीनों में इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास भी विपक्ष की ओर से किया जाएगा। देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक। हिंडनबर्ग मामले में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इस रिपोर्ट का फायदा टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काम कर रही कंपनियों को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग का सबसे ज्यादा फायदा टैक्स हेवन से काम कर रही FII, FPI सहित करीब 1 दर्जन कंपनियों को हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ED की जांच का हवाला दिया गया है। आयकर अधिकारियों के सामने शॉर्ट सेलर्स ने अपनी मिल्कियत का ढांचा नहीं बताया। कुछ कंपनियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से 2-3 दिन पहले कथित तौर पर पोजीशन खोली। कुछ कंपनियां पहली बार शॉर्ट ट्रेड्स में उतरी थी।
हॉट टॉपिक में आज इतना ही।